हे गाइस, ये है डहेलिया के पौधे और इनको सीड से लगाना काफ़ी आसान है, चाहे वो देसी डहेलिया हो या फिर हाइब्रिड। और देखिए इनमें कितने अच्छे खासे फूल लगे हैं और लगभग 3 महीने का होने पर ये प्लांट फूल देने लगे थे। तो आप इजीली इनको सीड से लगा सकते हो। बस कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप उस प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल कर पाए तो आपके अच्छे खासे पौधे बन जाएंगे। तो गाइज़, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम डहेलिया के पौधे को कैसे लगाएं। मई के महीने में मैंने डहेलिया के पौधे से सीड इकट्ठा किए थे अलग अलग वैरायटीज़ के, और इसी को मैं सही टाइम पे ग्रो करूँगा। अक्टूबर और नवंबर बिल्कुल सही टाइम है डहेलिया के सीड को ग्रो करने का। इसके साथ मैंने और भी काफ़ी सीड लगाए हैं, जैसे मैरीगोल्ड, आइस प्लांट, ब्लैंकेट फ्लावर और डहेलिया भी। तो इनको मैंने प्लांट ट्रे में और नीचे मिट्टी में लगाया है। यह सर्दियों का टाइम है तो आपको सीड को डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है। 25 दिन के बाद देखिए प्लांट्स की ग्रोथ। मैंने इसमें 5-6 वेराइटीज़ के फूल लगाए हैं और कुछ की ग्रोथ थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन हमारे डहेलिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये देखिए। और जो सीड हमने प्लांट ट्रे में लगाए थे उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। डहेलिया की सीड मैंने नवंबर की 2 तारीख को लगाए थे और पूरे 1 महीने के बाद देखिए रिज़ल्ट। 1.5 महीने के बाद देखिए हमारे प्लांट्स की ग्रोथ। हमारे डहेलिया के पौधे तैयार है और अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। इनको हम कुछ नीचे क्यारियों में और कुछ पॉली बैग में लगाएंगे। इन पौधों को तैयार होने में 1.5 महीने से 2.5-3 महीने का भी टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है अच्छे फर्टिलाइज़र और सूरज की रोशनी। अगर सब कुछ अच्छा हो तो लगभग 1.5 महीने में ही आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। ट्रांसप्लांट करते टाइम आप डहेलिया के पौधों को थोड़ा गहराई में लगाएं। इनकी जड़ों के साथ थोड़ी सी टहनी को भी मिट्टी में दबा दें ताकि बड़ा होने के बाद पौधा टूटे नहीं। डहेलिया के पौधे लगभग 3 इंच के होने पर आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और लगभग 2 ही महीने में मेरे काफ़ी पौधे इजीली 3 इंच के हो चुके हैं, और काफ़ी पौधे अभी छोटे भी हैं तो मैं उनको बाद में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। डहेलिया को सीड से आप अक्टूबर और नवंबर में लगा सकते हो, उसके बाद आप इसको बरसात में भी लगा सकते हो। इन दोनों ही टाइम में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बरसात के दौरान आप इसको पार्शियल लाइट में लगाएं, तब इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, और सर्दियों के दौरान आप इसकी हल्की नमी बनाए रखें, इससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो देखिए, यह है डहेलिया के पौधों की पूरे 2 महीने की ग्रोथ, और काफ़ी सीड भी धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं, तो मैं उनको भी जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। इस पौधे की आप नमी को बनाए रखें, और सबसे बड़ी बात इसकी मिट्टी काफ़ी नरम होनी चाहिए, इसी से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। तो गाइस देखिए, सीड से लगाने के बाद लगभग 80 दिन में ही इनमें फूल आने शुरू हो चुके हैं। ये हमारा पहला फूल है। मैंने देसी और हाइब्रिड दोनों सीड लगाए हैं और दोनों के पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। पूरे 3 महीने के बाद डहेलिया के पौधों में फूल लगने शुरू हो चुके हैं, और देखिए कितने अच्छे फूल लग रहे हैं ये। इसमें मैंने 3-4 वैरायटी के सीड लगाए थे और धीरे धीरे सभी में फूल लग रहे हैं। और मैंने इसको गोबर खाद और गार्डन सॉइल मिक्स करके लगाया है। और मिट्टी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा नरम रखना है। तो अगर मिट्टी सख्त होगी तो फूल जो हम प्लांट लगाए हुए हैं उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हालांकि हमारा पौधा सूखेगा नहीं, लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और ना ही उसमें जल्दी फूल लगेंगे। तो मिट्टी को नरम रखना काफ़ी ज़रूरी है, और इसकी नमी को भी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद इसको हमें पार्शियल लाइट में रखना है। तो मैंने ज़्यादातर देसी डहेलिया लगाए हैं क्योंकि पूरी गर्मियों के दौरान भी उनमें फूल लगते रहते हैं, जबकि हाइब्रिड डहेलिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गैस, डहेलिया को सीड से लगाए हुए आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं। मैंने इसको नवंबर की 2 तारीख को लगाया था और आज है फरवरी की 27 तारीख। और मैंने देखा है लगभग 80 दिन में ही इनमें फूल लगने शुरू हो गए थे, और लगभग पूरा टाइम अब फूल लगते ही जा रहे हैं लगातार। जो देसी डहेलिया होते हैं उनके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और हाइब्रिड डहेलिया में काफ़ी बड़े फूल लगते हैं और काफ़ी टाइम तक होते हैं, लेकिन उसमें फूल काफ़ी कम लगते हैं। जबकि देसी डहेलिया में काफ़ी फूल लगते हैं, लगातार इसमें फूल लगते ही रहते हैं। तो गाइज़, ये है 4 महीने का अपडेट, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये डहेलिया के फूल। इन सबको ज़्यादातर मैंने पॉली बैग में ही लगाया हुआ है। डहेलिया के पौधे की अगर हम केयर की बात करें तो तेज़ धूप से इसको आप ज़रूर बचाएं, और इसको आउटडोर पार्शियल लाइट में रखें। इसको सनलाइट भी काफ़ी ज़रूरी चाहिए होती है। और इस प्लांट की नमी को बनाए रखें, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो काफ़ी नरम होनी चाहिए। और बाकी ये सब सही होने पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़, ये है पूरे 5 महीने के बाद हमारे डहेलिया के पौधों की ग्रोथ। आज है मार्च की 26 तारीख,
और शुरू से लेके अब तक लगातार इनमें फूल लगते ही जा रहे हैं। तो एक ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है इस प्लांट से रिलेटेड। आपको जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो इनको पार्शियल लाइट में रखना है, और फरवरी मार्च में आप इसको आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हो, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है। तो अगर आपको लग रहा है कि धूप तेज़ है तो आप इसको पार्शियल लाइट में ज़रूर रखें और इसकी नमी को भी बनाए रखें। तो गाइज़ फाइनली अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 5 महीने हो चुके हैं पूरे, और देखिए हमारे कितने खूबसूरत फूल लगातार लगते जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर देसी डहेलिया है जो कि लगातार इनमें फूल लगते जा रहे हैं, जबकि हाइब्रिड डहेलिया में अभी तक फूल नहीं लगते, और इवन उसमें सर्दियों के दौरान ही फूल लगते हैं। तो अभी के दौरान आपको हाइब्रिड डहेलिया बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। तो मैंने 5 वैरायटी के देसी डहेलिया के सीड लगाए थे और सभी के सभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं इनमें। देखिए ये सभी प्लांट 5 महीने के हो चुके हैं, इनमें अच्छे खासे फूल भी लग रहे हैं, और अभी तक ये छोटे पॉली बैग में ही है। अब मैं इनको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। और देखिए इनकी जड़ों के ट्यूबर्स भी काफ़ी अच्छे खासे बन गए हैं। देखिए इन पौधों की हाइट लगभग 2.5 फुट से 3 फुट तक इजीली हो जाती है। तो मैंने इसको पॉली बैग में लगाया है, तो इसको रिपोर्ट करना भी अब काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप इसको किसी बड़े गमले में या फिर नीचे मिट्टी में लगा सकते हो। तो देखिए डहेलिया के लगभग 5 पौधे अलग अलग वैरायटीज़ के मैं इस बड़े पॉट में लगाऊंगा। इसमें मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ गोबर खाद मिक्स करके लगा रहा हूँ। लगभग 30% मैंने इसमें गोबर खाद डाली है, जिसका मेन कारण एक तो फर्टिलाइज़र और दूसरा मिट्टी को नरम बनाए रखेगा। इसी से प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे खासे फूल भी लगेंगे। तो आप इसको किसी बड़े पॉली बैग में या फिर नीचे मिट्टी में लगा सकते हो। और अब गर्मी बढ़ रही है तो इस प्लांट की नमी को भी बनाए रखें। 5 दिन के बाद देखिए हमारे डहेलिया के पौधे जो हमने बड़े पॉट में लगाए थे काफ़ी हेल्दी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मुरझा जाएंगे ट्रांसप्लांट करने के बाद। और आप इसकी नमी को बनाए रखें, और इसको आपको पार्शियल लाइट में रखना है, और लगातार इसमें फूल लगते जा रहे हैं। और 2 ही दिन के बाद देखिए फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें लगातार फूल लगते रहते हैं, और लगभग 3 दिन में ही फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो गाइज़ इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इस प्लांट को ज़रूर ट्राई करें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।